अगर आप एक कामयाब जिंदगी गुजारना चाहती है, एक शादीशुदा कामयाब जिंदगी गुजारना चाहती हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए या तो बहुत अच्छी माँ बनना पड़ेगा, या बहुत अच्छी बहू बनना पड़ेगा, या बहुत अच्छी बीवी, लाइक पाँव दबाना, चाय पानी देना, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीजें जरूरी है, लेकिन इतनी जरूरी नहीं है हाथ पाँव दबाना या चाय पानी देना, अगर आप बहुत बड़े घर से हैं और मुलाजिम अफोर्ड कर सकते हैं। तो जरूरी क्या है? जरूरी है बर्दाश्त, सबर, चुप, मुंह को बंद करें, आंखों देखी अय्याशी को चुप कर दें, किसी को ना बोले। जितनी बर्दाश्त आप पैदा करेंगी उतना आप अपने मर्द के दिल के करीब रहेंगी। मैं बर्दाश्त कह रही हूँ, बर्दाश्त आंखों देखी अय्याशी का कह रही हूँ। मैं जिस्मानी तशद्दुद की बात नहीं कर रही कि अगर आपके हस्बैंड जो है वो आप पे तशद्दुद कर रहे हैं, आपकी बॉडी को जला रहे हैं। हद से ज्यादा एक जुल्म जो होता है ना, जुल्म, चेहरे पे मारपीट करना, जिस्म को जला देना, बाल काट देना, ये नहीं। अगर आंखों देखी अय्याशी अगर बर्दाश्त करनी है तो आपकी शादी अच्छे तरीके से चल सकती है। आपको क्या लगता है ये जो सुपरस्टार्स हैं, लाइक शाहरुख, गौरी खान हो गया, या अक्षय ट्विंकल, या इस टाइप के और बहुत सारे, आयजा दानिश हो गया, आपको क्या लगता है कि स्टार्स जो होते हैं, मर्द होते हैं, स्टार्स मर्द, मेल स्टार, वो अय्याशी नहीं करते क्या? करते हैं, लेकिन उनकी औरतों में बर्दाश्त बहुत होती है। कभी कभार आप लोग सोचते हैं और कहते हैं, मैंने अक्सर लेडीज के मुंह सुना, यार क्या जिंदगी है शाहरुख की बीवी की, क्या लाइफ है, ये वो है, नाम है, स्टारडम है, पैसा है। लेकिन यकीन माने आप गौरी खान की एक दिन की जिंदगी भी नहीं जी सकती हैं। इतना बर्दाश्त है गौरी खान में। जितने भी दुनिया के बिलियनर हैं, वो उनमें कितना बर्दाश्त होता है उनकी बीवियों में, आप ये सोचें। क्योंकि उन मर्दों के पास पैसा, नाम, फेम सब कुछ होता है, लड़कियां आसपास होती हैं, लेकिन उनकी बीवियां उन सारी चीजों को इग्नोर करती हैं। जितना आप बोलेंगी, आप मार भी खाएंगी, आप पे तशद्दुद भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ दो सूरतों में शादीशुदा जिंदगी पे एक्शन लेना चाहिए, या हद से ज्यादा तशद्दुद हो, या फिर वो खर्चा ना देता हो एक लंबे अरसे तक। समझ रहे हो? एक लंबे अरसे तक। एक तो वो होते हैं जो कमा भी रहा है, दे भी नहीं रहा, वो तो सरासर गलत है। और एक वो होता है जो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए जो बेरोजगार हो जाता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि वो कमाए और थोड़े थोड़े से कमा रहा है, ठीक है, वो फिर भी ठीक है। लेकिन एक वो होता है कि भाई आप बीवी को काम पे आपने भेज दिया, अब मैंने कमाना ही नहीं है। फिर ऐसे मर्द के साथ गुजारा बहुत मुश्किल है। या तो मर्द माजूर हो गया, बीमार हो गया, वो भी एक अलग सब्जेक्ट है, अलग डिबेट है। आपने देखा होगा जितनी भी इंडिपेंडेंट वुमेन होती है, सबसे ज्यादा उनको डिवोर्स होती है। क्यों? कभी आपने सोचा है? आप लोग सोचती होंगी यार इसके पास पैसा है, ये, फिर क्यों डिवोर्स होती है? क्योंकि जो हाई वैल्यू वुमेन जो होती है उसमें बर्दाश्त बहुत कम होती है। जी हाँ, ये कड़वी बात है लेकिन ये सच है। क्योंकि औरत सोचती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी 10 साल, 15, 20 साल, जितने भी साल एक करियर बनाई, और एंड में अगर मुझे अपने हस्बैंड की अय्याशी आंखों से देखनी पड़ रही है, तो फायदा क्या है इस शादी को? मैं इस शादी को खत्म कर दूं। लेकिन आपने गरीब लोगों में, गरीब या मिडिल क्लास लोगों में बर्दाश्त का, डिवोर्स का जो रेशो है वो बहुत ही कम देखा होगा। क्योंकि अक्सरियत वो कमाती नहीं है, मजबूरी में अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई होती हैं अक्सरियत। अगर आप सोशल एक्सपीरियंस करें, जैसे मैं तो अक्सर लोगों से पूछती रहती हूँ, लेडीज से, तो हर किसी का एक ही मानना है कि आज अगर हमारे पास पैसा हो, हम अपने हस्बैंड को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें एक घर चाहिए और कुछ पैसे चाहिए जिससे हम खाना पीना, अपने बच्चों का निजाम चला सके। तो अगर कोई मर्द हाई वैल्यू वुमेन से शादी करता है, अगर वो गैरतमंद है, बेगैरत है तो वो उसकी कमाई खाएगा, सीधी सी बात है, या उसका इस्तेमाल करके उसको फेंक देगा। लेकिन अगर वो गैरतमंद है तो वो हाई वैल्यू वुमेन के साथ ज्यादा वक्त तक गुजारा नहीं कर सकता। क्योंकि उस औरत में बर्दाश्त कम होती है, नेचुरली कम होती है। बहुत ही कोई कम होती हैं जो बर्दाश्त कर लेती हैं, अक्सरियत बर्दाश्त नहीं होती है। बर्दाश्त सबसे ज्यादा किसमें होती है? सबसे ज्यादा मिडिल क्लास में और लोअर मिडिल क्लास में, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं होते। तो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो। मैं कोई गलत, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही कि आप कमाओ नहीं, एक मजबूर औरत बन जाओ, खुद कमाओ, इंडिपेंडेंट रहो, ताकि अगर आपके हस्बैंड पे बुरा वक्त आता है, या बीमार हो जाता है, या मर जाता है, या कुछ भी हो जाता है, 1000 तरह के मसले होते हैं, बातें होते हैं, तो आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहो, तैयारी कर लो। छोड़ने की नहीं,
क्या करना है, उस शादी को मजीद चलाना है। हस्बैंड अगर बीमार है तो क्या करना है, उसकी बीमारी का इलाज करवाना है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो सब लोग साथ छोड़ देते हैं। तो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो, खासकर आप एक पावरफुल वुमेन हो तो। हमें ऐसा लगता है कोई भी अगर पावरफुल वुमेन को अगर डिवोर्स होता है, तलाक होती है, हम सोचते हैं कि यार इसको क्यों तलाक हुई, ये तो खूबसूरत भी है, ये भी है, वो भी है। उसने मर्द की अय्याशी नहीं देखी, वो नहीं देख सकी, नहीं देख पाई। जिस औरत को सारी जिंदगी पूरी दुनिया ने प्रोटोकॉल किया, दिया, पैम्पर किया, वो कैसे अचानक से इतना जुल्म बर्दाश्त कर सकती है? क्योंकि ये मतलब ये एक जहनी अजियत होती है, ठीक है, ये सहनी पड़ती है। अगर आपको एक कामयाब शादीशुदा जिंदगी गुजारनी है तो आपको मर्द की ये अय्याशी देखनी पड़ेगी। अब मुझे पता है, अब मर्द, आप लोग बोलोगे हम लोग ऐसे नहीं है, ये नहीं है। ऑलमोस्ट 99.9% मर्द ऐसे ही होते हैं, ऑलमोस्ट। इसलिए बर्दाश्त करो, इंडिपेंडेंट भी रहो प्लस बर्दाश्त भी, क्योंकि औरत के हाथ में पैसा आकर बर्दाश्त का होना ये बहुत रेयर है। देखो, मजबूरी में तो आपका मुलाजिम भी बर्दाश्त कर लेता है, नौकर भी बर्दाश्त कर लेता है, एक बच्चा भी जुल्म सह लेता है, लेकिन सब कुछ अगर आपके पास हो और आप बर्दाश्त, आंखों वाली अय्याशी को बर्दाश्त कर लेते हो, अगर वो कुछ मुंह से ऐसा वैसा कुछ कह देता है, ठीक है, मर्द है, गुस्सा कर लेता है, बदतमीजी कर लेता है, अगर आप में है बर्दाश्त तो आप उसको भी जीत लोगी और आप अपनी एक शादीशुदा जिंदगी को भी अच्छे तरीके से गुजार लोगी। तो अपने पैसों का घमंड, अपनी कामयाबी का घमंड एटलीस्ट अपने हस्बैंड के सामने तो मत दिखाओ। मैं कोई औरतों के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ कह रही हूं कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो। आप जो हो, कुछ भी हो, आप दुनिया के लिए हो, आप हस्बैंड के लिए वो नहीं हो। हस्बैंड के लिए सिर्फ एक बीवी हो, और मर्द को बीवी सिर्फ बीवी की तरह ही अच्छी लगती है। कोई मिस वर्ल्ड है वो दुनिया के लिए, कोई कुछ भी है वो दुनिया के लिए। एक खुददार मर्द को बीवी सिर्फ बीवी की तरह ही अच्छी लगती है। खुददार की बात कर रही हूँ, उन मर्दों की बात नहीं कर रही जो औरतों की कमाई खाते हैं, उनके फेम से, उनके स्टारडम से, उनकी नहीं बात कर रही, खुददार की बात कर रही हूँ।